अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। शुरू करने से पहले इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पेज नंबर 80 पर आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट है बच्चों, मेजरमेंट का, जिसमें आज हम सारे अपने SLO जो है वो रिवाइज़ करेंगे। जिसमें पहला SLO है पेज नंबर 81 पे, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग होता है लंबा, लॉन्गर उससे लंबा, और लॉन्गर सबसे लंबा। जैसे ये पेंसिल है, पहले ये लॉन्ग थी, फिर ये लॉन्गर होगी और ये लॉन्गेस्ट। इसी तरह से ये स्केल है। आपका क्विक चेक है पेज नंबर 81 पे कि विच ऑब्जेक्ट इज़ लॉन्गर, योर टेबल और योर बेड। वो कहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे जो है वो लॉन्गर है, आपका टेबल या बेड। तो आपका आंसर होगा बेड। उसके बाद पेज नंबर 82 पे सेकंड SLO है शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। शॉर्ट का मतलब छोटा, शॉर्टेस्ट का मतलब उससे छोटा, और शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका क्विक चेक आता है पेज नंबर 82 पर ही कि विच ऑब्जेक्ट इज़ शॉर्टर, योर ज्योमेट्री बॉक्स और हेयर पिन। आपका ज्योमेट्री बॉक्स छोटा होगा कि हेयर पिन छोटी होगी, तो आपका आंसर जो है वो हेयर पिन होगा। उसके बाद पेज नंबर 83 पे आपका चेक है 4.1। वो कहता है कि टिक दी लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। आपने सबसे लंबे वाले ऑब्जेक्ट पे ना टिक करना है, लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये वाला है, इस पर टिक कर लें। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि कलर दी शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, और आपने सबसे छोटे वाले स्नैक पर कलर करना है, तो ये वाला आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल मतलब लंबा, टॉलर उससे लंबा, और टॉलेस्ट सबसे लंबा। ठीक है, जैसे कि आपका पेज नंबर 85 पे चेक है 4.2। वो कहता है कि टिक दी टॉलेस्ट बॉय। अब इसमें से सबसे टॉलेस्ट बॉय कौन सा है, सेंटर वाला, दरमियान वाला। ठीक है, सबसे लंबा। उसके बाद इसी तरह से कलर दी टॉलेस्ट ड्राफ, और इसमें अब कलर करना है आपने टॉलेस्ट ड्राफ में, तो वो कौन सा होगा, ये वाला। इसमें आप कोई सा भी कलर कर लीजिएगा। पेज नंबर 86 पर आ जाए। नेक्स्ट हमारा SLO है हाई, हायर, हाईएस्ट। हाई मतलब ऊंचा, यहाँ पर देखिए ये पहाड़ी है ऊंची, तो सेकंड वाली जो है वो हायर है, यानी कि दो चीज़ों के मुकाबले में इससे जो है वो ऊंची है, और हाईएस्ट जो सबसे ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर फ्लैग की बात कर रहा है। हाई मतलब ऊंचा फ्लैग है, हायर दो चीज़ों के मुवाजना कर लें, कंपैरिजन कर लें, उससे ऊंचा, मतलब ये वाला फ्लैग जो है वो इससे ऊंचा है, और हाईएस्ट सबसे ऊंचा इन दोनों से। ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 87 पे आपका चेक है 4.3। वो कहता है कि राइट 1 फॉर अ हाई ऑब्जेक्ट, 2 फॉर अ हायर ऑब्जेक्ट एंड 3 फॉर दी हाईएस्ट ऑब्जेक्ट इन दी गिवन बॉक्स। तो 3 तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, 1 जो इस ऑब्जेक्ट में लिख देंगे हम, 1 इसमें, और 2 जो है वो इसमें। इसी तरह से आपने कलर भी ऐसे ही करना है। वो कहता है कि कलर दी हाईएस्ट वॉल ब्राउन, इसमें आपने ब्राउन कलर करना है, एंड हायर वॉल रेड, और इसमें आपने रेड कलर करना है, इस वाली में आपने रेड कलर करना है। पेज नंबर 88 पे हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट। हैवी मतलब भारी, हैवियर दो चीज़ों के मुकाबले में भारी, और हैवीएस्ट जो सबसे भारी होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका यहाँ पे क्विक चेक है कि राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स यू हैव इन दी सीक्वेंस ऑफ हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। तो यहाँ पे बच्चे मैंने आंसर लिखा है इसका पेंसिल, नोटबुक, बैग। पेंसिल आपकी हैवी है, नोटबुक आपका हैवियर, और बैग आपकी हैवीएस्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है 89 पेज पर लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। लाइट मतलब हल्का, लाइटर उससे हल्का, दो चीज़ों के मुकाबले में, और लाइटेस्ट जो सबसे हल्की चीज़ होगी। ठीक है, जैसे वो कहता है आपका क्विक चेक, टेक एनी 3 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर स्कूल बैग एंड कंपेयर देयर वेट्स। तो आपने 3 चीज़ें लेनी हैं जो अपने स्कूल बैग में से, और उनके आपने वेट्स को कंपेयर करने हैं। तो आप इसमें अपनी स्कूल बैग में से अपनी बुक ले सकती हैं, नोटबुक ले सकते हैं, और पेंसिल ले लें या रेज़र ले लें। रेज़र जो होगी वो आपकी लाइटेस्ट होगी, बुक आपकी होगी लाइटर, और उसके बाद आपका बैग कह लें या नोटबुक को आपकी जो होगी वो लाइट होगी। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 90 पर आपका चेक है 4.4 ड्रा एन ऑब्जेक्ट हैवियर दैन दी बॉल एंड एन ऑब्जेक्ट लाइटर दैन दी चेयर। तो आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनानी है, एक तो हैवियर हो और एक लाइटर हो। यहाँ पे आप जो है वो कुछ भी लाइक ड्रा कर लें, बुक ड्रा कर लें, और यहाँ पर आप ट्री ड्रा कर लें। इस ऑब्जेक्ट्स में ट्री जो होगा वो हैवियर होगा, और आपकी बुक जो होगी वो लाइटर होगी एज़ कम्पेयर टू चेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल दी लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे आपने लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट पे हल्की चीज़ पर टिक करना है या सर्कल करना है, तो ये जो है वो कैंडी आपकी लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद बच्चों आपने ये व्हाट आई हैव लर्नड है, इसको रिवाइज़ कर लेना है। नेक्स्ट 91 पेज पर चेक है, आपके MCQs आ जाते हैं। इन पे आपने जो है वो अच्छी तरह से इनको देख लेना है, और रिवाइज़ भी करना है, याद भी करना है। यहाँ से आपका MCQs पेपर में लाजमी आएगा बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर 92 पे आपने ऑब्जेक्ट्स करना है, ड्रा एन ऑब्जेक्ट शॉर्टर देन दी गिवन बुक्स। आपने ऑब्जेक्ट बनाना है जो इस सब्जेक्ट से छोटा होगा, तो बॉल ड्रा कर लें आप छोटी सी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि टिक दी लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट। इनमें से सबसे लंबी जो है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ट्रेन है सबसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टिक दी टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, वो आपका डोर होगा जो सबसे लंबा होगा इन दोनों में से। लास्ट पेज 93 पर वो कहता है कलर दी हाई बिल्डिंग येलो। आपने हाई बिल्डिंग में येलो कलर करना है, हायर में आपने ब्लू कलर करना है, एंड हाईएस्ट बिल्डिंग में आपने ब्राउन कलर करना है। ड्रा एन ऑब्जेक्ट हैवियर देन बुक। आपने बुक से हैवियर जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना है। चेयर बना लें आप, ट्री बना लें, या आप
कुछ भी डोर बना लें जो इस बुक से हैवी होगा। उसके बाद वो कहता है कि टिक दी लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, तो सबसे हल्के ऑब्जेक्ट पे टिक करने हैं, तो वो ये है फीदर। ठीक है, चले बच्चे अब हम अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। हूँ बच्चे आपको मेजरमेंट वाले चैप्टर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। आपने इन सारी ऑब्जेक्ट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अपना टेस्ट जो है वो KPS के पोर्टल पर शेयर करना है। इसी के साथ भी अमानिल्लाह।